ज्यादा सतर्क हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे करीब 200 भारतीय छात्रों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। एयर एशिया का विमान कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को लाने के लिए भेजा जाएगा। भारत सरकार ने नई ट्रैवल एडवाइजरी में मलेशिया से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से भारतीय छात्रों समेत कई अन्य यात्री वहां फंस गए, जिसके बाद छात्रों के परिवार ने सरकार से उनको वापस लाने की मांग की और अब जो छात्र कुआलालंपुर में फंसे हुए हैं, 200 छात्र हैं ये वापस भारत आएंगे। एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की मदद का ऐलान करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुआलालंपुर में फंसे भारतीय छात्रों और अन्य यात्रियों की परेशानी हम समझते हैं। हमने आपके लिए दिल्ली और विशाखापट्टनम की एयर एशिया की उड़ान को मंजूरी दे दी है। ये बहुत मुश्किल वक्त है और आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कृपया एयरलाइन से संपर्क में रहें। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जो नई एडवाइजरी आई थी उसके बाद जब 200 छात्र वहां पर फंसे हुए थे, अब भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि विमान जाएगा और फंसे हुए छात्रों को वापस भारत लाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम चीजों पे नजरें रखे हुए हैं और एडवाइजरी के मुताबिक इन भारतीयों का वहां से आना बहुत मुश्किल था, लेकिन भारतीयों ने गुहार लगाई और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी अनुरोध को मानते हुए एयर एशिया की फ्लाइट को आने की इजाजत दी और वो भारतीय आने वाले होंगे या कुछ देर बाद जो है वो भारत की सरजमी पे पहुंच जाएंगे। 2 जगहों के लिए उन्होंने अनुमति दी है। तो तमाम ऐसे भारतीय जो जहां कहीं भी फंसे, कल पोलैंड में कुछ भारतीय फंसे थे, छात्र फंसे थे, उन्होंने भी गुहार लगाई। उनके लिए भी वहां की एम्बेसी जो है लगातार देर रात तक काम करती रही है। थोड़ी देर में वहां का भी अपडेट कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो बिल्कुल, जहां भी छात्र फंसे हुए हैं, भले ही कुछ देशों से यात्रा करने पर बैन है, लेकिन अगर भारतीय वहां पर है तो उनकी मदद की जाएगी। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने उनके बैंक खातों में पैसे डालने का फैसला किया है, जिस पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यही नहीं, योगी सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों लोगों का मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को 2 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। इस बीच होने वाली सभी परीक्षाओं को टाला गया है। इसके साथ ही 2 अप्रैल तक राज्य में जिम, सिनेमा हॉल और पर्यटक स्थलों को भी बंद करने का फैसला किया गया। सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अपने हाथों को बार बार साबुन से, सैनिटाइजर से धोएं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनको यथासंभव हो अवॉइड किया जाए। इसी के दृष्टिगत जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको बंद रखा गया है। तमाम अन्य स्थलों पर सैनिटाइजर्स, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन पे सैनिटाइजर्स और हाथ को प्रॉपर वे में साबुन और इससे धोने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। अमेरिका में खेलों से जुड़े कारोबार पर कोरोना वायरस की जबरदस्त मार पड़ी है। अनुमान है कि इससे अमेरिका में $160 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 11 लाख करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका में खेलों से जुड़े कारोबार की इस तरह कमर टूटी। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में कई बड़े टूर्नामेंट या तो रद्द कर दिए गए हैं या उन्हें टाल दिया गया। इनमें NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मौजूदा सीजन भी है, जो आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे NBA को 33,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। शाहबेरी में बनी इमारतों के ऑडिट के बाद IIT दिल्ली ने साफ कर दिया है कि किसी भी इमारत को तत्काल गिराए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि IIT दिल्ली ने इलाके की 434 इमारतों की विस्तार से जांच किए जाने की सिफारिश की है। इनमें 76 इमारतों में कोई भी नया निर्माण किए जाने पर रोक लगाने को कहा गया है। IIT दिल्ली ने इन इमारतों में नए परिवारों के आने पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है। जुलाई 2018 में शाहबेरी उस वक्त चर्चा में आया था जब वहां 2 इमारतों के गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पूरे शाहबेरी को अवैध घोषित कर दिया था। साथ ही वहां बने सभी फ्लैट तोड़ने के आदेश भी जारी किए गए थे। लोगों के विरोध के बाद योगी सरकार ने इमारतों का ऑडिट करवाने का फैसला किया था।